हेलो एवरीवन। कैसे आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। भाई, पढ़ाई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आपके लाइफ के लिए फूड जैसे इम्पोर्टेंट है, वैसे ही पढ़ाई करना भी भैया बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ फंजाई एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन मैकेनिज्म इन फंजाई। ठीक है, तो ऑल ऑफ द फर्स्ट आपको मालूम होना चाहिए कि फंजाई क्या होते हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम भी होगा कि जो फंगस होते हैं इनका एक अलग ही ग्रुप होता है। अलग ग्रुप का मतलब क्या है भाई? अलग ग्रुप्स का मतलब क्या है कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं एक्सेप्ट वायरस, सबको एज अ ग्रुप में डिवाइडेड किया गया है। जो आपके एक साइंटिस्ट है आर एच विटेकर, इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड में पाए जाते हैं उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट आपका मोनेरा, सेकंड आपका प्रोटिस्टा, थर्ड आपका कौन सा था? फंजाई, फोर्थ आपका क्या था? प्लांटी, एंड फिफ्थ आपका एनिमिलिया। टोटल कितने थे? 5। कितने थे? 5। टोटल आपके 5 थे। तो जो आपका थर्ड ग्रुप है किंगडम फंजाई, उसमें ही डिफरेंट टाइप्स के फंगस को रखा गया है। अगर बात करें प्लांट से इनके डिफ्रेंसिएशन के बेस पे, तो प्लांट से ये बिल्कुल सिमिलरिटी सोच करते हैं, बट एक करेक्टर्स होता है जो प्लांट में प्रेजेंट होता है और इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, सॉरी। पहला एक कैसा करेक्टर, कौन सा करेक्टर जो प्लांट्स में होता है इनमें नहीं होता, तो करेक्टर्स है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं जनरली फोटोसिंथेसिस करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करते हैं, और जो उनके अंदर ये प्रोसेस होता है उसके करने के लिए इनकी जो लीव्स होती हैं प्लांट की, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। लेकिन अगर बात करें हम फंगस की, तो इनके अंदर लीव्स नहीं होते हैं। अगर इनकी बॉडी जो होती है थैलाइड तो होती है, लेकिन उसमें कोई पिगमेंट नहीं होता। और अगर पिगमेंट बाय द वे प्रेजेंट भी होगा तो फोटोसिंथेसिस करने में कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो कि फंजाई भी जो होते हैं एज ए प्लांट लाइक होते हैं और हेटरोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, और ज़्यादातर आपको डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक सबस्टेंस पर कह सकते हैं कि सड़ी गली चीज़ों पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हैबिट एंड हैबिटेट क्या है। हैबिट एंड हैबिटेट में देखिए क्या है। सबसे पहले, फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैन अकर इन एनी हैबिटेट वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, एक वर्ड आपका सामने आ गया कि कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है, इसको आप लोग अंडरलाइन करेंगे। कॉस्मोपॉलिटन का मीन होता है कि एनीवेयर, पूरी दुनिया में जो ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर पूरी दुनिया में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। एंड कैन अकर इन एनी हैबिटेट वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल, और ये हर एक हैबिटेट में, चाहे आपका रेन कह सकते हैं, चाहे आपका वाटर हो, चाहे सैंड हो, चाहे एयर हो, हर एक मीडियम में ये प्रेजेंट होंगे जहाँ पे भी लाइफ पॉसिबल होगी। सम फंजाई अकर इन फ्रेश और मेराइन वाटर। अगर बात करें हम, तो कुछ आपके फंजाई ऐसे भी होते हैं जो वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। और वाटर भी आपके दो किस्म के हो सकते हैं, दो टाइप्स के हो सकते हैं, फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे चला जाए। आगे चलना ही पड़ेगा भाई, क्या करें। अदर्स आर टेरेस्ट्रियल, कुछ ऐसे भी होते हैं जो टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है? जो ज़मीन पे प्रेजेंट पाए जाते हैं, मतलब स्थल पे प्रेजेंट होंगे। Many species are parasitic, infecting plants, animals and human beings. अगर हम बात करें पैरासिटिक, इनकी ज़्यादातर स्पीसीज जो होती हैं पैरासिटिक होती हैं। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है? दोज ऑर्गेनिज्म लिव ऑन होस्ट बॉडी एंड गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम दिस बॉडी एंड कॉजिंग डिजीज़। थोड़ा सा इंग्लिश सही नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी की बॉडी पर रहता है उसी से न्यूट्रिशन लेगा और उसमें डिजीज़ कॉज कर देता है, तो एज अ वो पैरासिटिक होते हैं। इन्फेक्टिंग प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें ये बीमारियाँ कॉज कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ एनिमल्स की बॉडी पर भी रहते हैं, उसके अलावा कुछ ह्यूमन बींग्स की बॉडी पर भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो हमने बताया कॉस्मोपॉलिटन होता है, हर जगह प्रेजेंट होगा जहाँ पर भी लाइफ पॉसिबल होगी। अब वो चाहे पैरासिटिक के फॉर्म में हो, चाहे
प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट हो, चाहे वो एनिमल्स के बेस पे हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स बॉडी पे हो सकता है। ठीक, अब आगे देखिए क्या लिखा है, दे आर हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक का मतलब हमने अभी पहले आपको बताया। हेटरोट्रॉफिक का मीन क्या होता है कि इनको न्यूट्रिशन के लिए दूसरों को बॉडी पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। जैसे हम लोग भी जो हैं क्या है, हेटरोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, फूड के लिए प्लांट्स पे या किसी एनिमल पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, डैट इज़ डू नॉट मैन्युफैक्चर दियर ओन फूड मटेरियल, क्योंकि वे खुद से फूड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, खुद से अपना भोजन नहीं बना सकते। दे आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। और इसी के बेस पे फूड जो आपकी फूड है उसको न्यूट्रिशन बेस पे, मतलब कह सकते हैं कि फूड को एब्जॉर्ब करने के बेस पे, फूड को लेने के तरीके के बेस पे, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के तरीके पे इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो इतना पहले आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट करिए, नेक्स्ट हम बताते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्या है भाई आपका, पैरासाइट्स। अभी हमने बताया कि ऐसे फंजाई जो किसी एनिमल की बॉडी पे रहते हैं या किसी भी होस्ट की बॉडी पे रहते हैं, उससे न्यूट्रिशन लेते हैं और में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिजीज कॉज कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, दोज फंजाई विच ऑब्टेन दियर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स और नोन एज पैरासाइट। ऐसे फंजाई जो दूसरे से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन दूसरों से लेते हैं और अलग लिविंग प्लांट जो होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, या उनकी बॉडी पर रहते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग, पैरासाइट्स बोलते हैं। सम ऑफ दिस फंजाई विच सर्वाइव ओनली ऑन लिविंग प्रोटोप्लाज्म आर नोन एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, अब इसमें भी 2 कंडीशन हो सकती है, एक ऑब्लिगेट होती है और एक फैकल्टेटिव होती है। अगर वो लिविंग प्रोटोप्लाज्म अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहेंगे तो क्या कहेंगे उनको, हम लोग कहेंगे हम उन्हें ऑब्लिगेट पैरासाइट। और अगर वो किसी लिविंग होस्ट के बॉडी पे हैं लेकिन वो पूरी तरीके से डेड हो चुके हैं, मतलब लिविंग कहना गलत होगा, उनकी जो प्रोटोप्लाज्म डेड हो चुकी है उनकी बॉडी पर अगर सर्वाइव करते हैं पैरासाइट के फॉर्म में तो फैकल्टेटिव हो जाएंगे। ठीक है, सम ऑफ दिस फंजाई विच सर्वाइव ओनली लिविंग प्रोटोप्लाज्म आर नोन एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, जैसा आपका रेवेनेलिया, पक्सीनिया, बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। सम अदर हेटरोट्रॉफिक फंजाई जैसे कि आपका एस्टिलोगो, इसोफाइलोथीका, टॉली, पॉलिस्पोरियम ग्रो ऑन द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल इन द एब्सेंस ऑफ लिविंग टिश्यूज़। उनकी बॉडी में लिविंग टिश्यूज़ नहीं होंगे, उनके एब्सेंस पे उनकी बॉडी सर्वाइव करेंगे। दे आर नोन एज फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। ठीक है, इनको फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, सेप्रोफाइट्स। दीज फंजाई ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड डिकोइंग ऑर्गेनिक मैटर। अभी हमने बताया कि फंजाई जो होते हैं वो आपके डेड और डिकोइंग ऑर्गेनिक मैटर पे भी सर्वाइव करते हैं, मतलब सड़ी गली चीज़ों पर भी ग्रो करते हैं। सम सेप्रोफाइट्स सच एज म्यूकर, म्यूसिडो कैन ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन only from the dead organic material and do not have the capacity to infect living plants और animals। ये जो न्यूट्रिशन लेंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेंगे, डेड मटेरियल से लेंगे, लेकिन इनके अंदर इतनी कैपेसिटी, इतनी क्षमता नहीं होती है किसी प्लांट या एनिमल्स को ये लोग डैमेज कर सकें। दे आर नोन एज ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स। तो ऐसे ऐसे सेप्रोफाइट्स को हम लोग ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स बोलेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी तरह बात की जाए, दो सेप्रोफिटिक फंजाई जैसे कि फ्यूजेरियम, पाइथियम विच हैव द कैपेसिटी टू इन्फेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे आपके फंजाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं उनको हम लोग फैकल्टेटिव पैरासाइट बोलते हैं। ये तो दोनों आपके हो गए, कह सकते हैं एक तरीके से हार्मफुल हो गए। नेक्स्ट आपका थर्ड क्या है, नेक्स्ट थर्ड आपका क्या होगा, सिम्बियॉन्ट्स। ठीक है, सिम्बियॉन्ट्स देखते क्या है। सिम्बियॉन्ट्स, द एसोसिएशन वेयर बोथ द ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड इज कॉल्ड सिम्बियोसिस। लाइक एग्जांपल में आपका लाइकेन एंड माइक्रोराइजा। अब ये क्या होता है इसको समझिए। देखिए लाइकेन जो होता है वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करता है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। जैसे अब कोई पर्सन है, उसको रूम चाहिए, जैसे अदर सिटी में जाता है उसको कहीं रूम चाहिए, और कोई पर्सन है उसको रूम देता है, तो आप बताइए किसका फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो यहाँ दोनों लोग का होगा। जो पर्सन बाहर गया है उसको रहने के लिए घर मिल गया,
और जो उसका मालिक जो उसको रहने के लिए घर दे रहा है उसको एज इट इज़ मनी मिल गया, मतलब पैसा मिल गया, तो फ़ायदा दोनों खो गया। वैसे आपके लाइकेन और आपके फंजाई और एल्गी दोनों सिम्बियोटिक एसोसिएशन करते हैं। एल्गी जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है, और जो फंजाई होता है वो आपका रहने के लिए एल्गी को जगह देता है। अब इससे क्या होता है, फंजाई को खाना मिल जाता है फोटोसिंथेसिस थ्रू जो एल्गी बनाता है, और जो आपका एल्गी है उसको रहने के लिए होम मिल जाता है, तो फ़ायदा दोनों को हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में जो आपका डोमिनेटिंग स्टेज होता है वो आपका फंजाई होता है। ठीक है, तो भैया इतना आई होप आप लोग को समझ में आया हो मज़ा, तो बताइएगा प्लीज़। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तकलीफ़ हो, दुख दर्द हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए भैया थैंक यू, और अगले वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चलते हैं भैया, टाटा बाय बाय।